कि नकटी गांव का असली विलन कौन है। क्या नकटी गांव के असली विलन यहाँ के विधायक अनु शर्मा है? क्या आपको लगता है कि एक विधायक होने के नाते से क्षेत्र के आपने वो सारे संभव प्रयास किए जिससे नकटी गांव आपसे संतुष्ट हो? क्या नकटी गांव का असली विलन बृजमोहन अग्रवाल है? कई लोगों ने कहा कि हमें बहुत विश्वास था क्योंकि बृजमोहन जी ने कहा था कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, किसी का घर नहीं टूटेगा। उसके ठीक एक दिन बाद हमारे घर पे बुलडोजर चल जाता है। तो क्या आपको लगता है कि विश्वासघात हुआ है नकटी गांव के लोगों के साथ? क्या नकटी गांव के असली विलन यहाँ के सरपंच हैं? चारागाह की जमीन होती है वो गांव में जो गाय पालते हैं, बकरी पालते हैं, भेड़ पालते हैं, उनके चराने के लिए होती है जी। उसमें निर्माण का अनुमति कैसे मिल सकता है, एनओसी कैसे मिल सकता है, उसमें प्रधानमंत्री आवास कैसे मिल सकता है, उसमें बिजली कनेक्शन कैसे मिल सकती है? सरपंच सचिव को आप लोग कुछ पैसा वैसा दिए थे क्या आवास के लिए? या फिर नकटी गांव के असली जो विलन है वो गांव वाले ही हैं जिन पर ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि 40 डिसमिल आधा एकड़ जमीन ये लोग चारागाह की भूमि को कब्जा करके बैठे हुए थे कि 50 डिसमिल 40 डिसमिल 55 डिसमिल जमीन लोगों ने कब्जा किया था। चारागाह की जमीन में 50 लाख रुपए का मकान बनाना ये कहाँ तक उचित लगता है आपको? भाई ये जो जगह है इसको ना तोड़ते हुए जो भी अगर घर बाद में भी बन गए होंगे इस तरफ तो वो यहाँ एडजस्ट हो जाए, ये मैंने आग्रह किया था। ये नोटिस मिलने से पहले की बात है? हाँ, ये नोटिस बस मिलने वाला था। मुझे पता चला कि इस तरह के नोटिस दे रहे हैं करके, तो उसको जिन लोगों का ज़्यादा कब्जा था उन लोगों के प्रभाव में गाँव वालों ने मना कर दिया था कि जितने भी लोग हैं जिनके पास तमाम कब्जा रखा हुआ है, आधा एकड़ का, 20 डिसमिल 30 डिसमिल का, वो आ जाए, 2.5 डिसमिल बांट दिया जाएगा लोगों के बीच में। मगर आप लोग अड़ गए, आप लोगों ने कहा कि नहीं, जितना कब्जा हमारे पास है हम उतने कब्जा रखेंगे। इस बात को लेकर के सरकार अपना पीठ थपथपा रही थी कि हम लोगों ने व्यवस्थापन दिया। जैसे आप यहाँ पे आ गए, यहाँ आने के बाद आपको यहाँ व्यवस्था ठीक लग रहा है? ठीक लग रहा है। तब पानी बरसात में उतरे, चढ़ नहीं सकता हूँ सीढ़ी। ये भारी बल का प्रयोग पुलिस के द्वारा राज्य छत्तीसगढ़, जिला रायपुर और गांव का नाम नकटी। मगर ये गांव पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस गांव से आने वाली तस्वीरें, इस गांव से आने वाली दुख, इस गांव से आने वाली आंसू सोशल मीडिया में रील के फॉर्म में, रील के माध्यम से तैर रही हैं। तकरीबन ठीक एक साल पहले यानी कि 31 मई 2025 को नकटी गांव के 80 परिवारों को एक लीगल नोटिस थमा दी जाती है और कहा जाता है कि आप लोग अवैध बसाहट में रह रहे हैं और प्रशासन कभी भी अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही कर सकती है। ठीक एक साल बाद यानी कि 29 मई 2026 को तड़के सुबह 4 बजे प्रशासन की टीम साथ में पुलिस बल इस गांव में पहुंचता है बुलडोजर लेकर के और तमाम घरों को धराशाही कर दिया जाता है, तमाम घरों को मिट्टी में मिला दिया जाता है। मगर प्रशासन का तर्क होता है कि हम तो बस अवैध अतिक्रमण हटा रहे हैं। मगर गांव वालों का कहना है कि जो घर है वो हमारे पुरखों का है, ये जो घर है वो हमारे पूर्वजों का है, जिसे हम यहाँ से नहीं छोड़ के जाएंगे। या वो मंजिल में बया भी नहीं कर सको। मैं कैसे बया करूँ? मैं मेहनत के एक ईंट लगा रही हूँ, कर्जा बोरी करके मैं पैसा डाल रही हूँ, तब मोर घर खड़ा हो रही से। हमन गरीब मैसियन बहुत मुश्किल से सकेलता, तब हमार मन के एक ठन घर बनते। जब वो घर हमारे आँख के सामने टूटा तो हमन का सोचे हुआ, ओकर से अच्छा ना हमन वही समय मार देती, वो हमन निया करती। लेकिन हमार घर ला तोड़ी से हमन बहुत ये होते बड़े बरसात में मोर लइका धर के उकर घर रहा तो मैं मुर्जी कैसे लगत हुई। सरकार कहते सर्वे करे हन
घर में गांव में जगह है, घर है, अभी दिखा दूं भाई मैं कहाँ रहता हूँ, कैसे रहता हूँ तेला अभी दिखाऊं तोला मैं ते अगर जाना चाहे ना अभी दिखाऊं कि मोर घर है का नहीं है तेला मैं खुद दिखा दूं। 28 अप्रैल 2025 को आप लोगों को नोटिस दिया गया था शासन की ओर से। शासन की तरफ से देरी से ना नोटिस था वो समय ना, मतलब इसने का विधायक कॉलोनी बनी की बस देरी से ओकर बाद हमन पूरा आंदोलन करे हन, पूरा 1 महीना करे हन ताने दे नेता मन कर गए हाँ, सांसद कर गए हन ना, तो वह पूरा मतलब समझ जाओ लिखित में मतलब रहे कर दिस पेपर रहे कर दिस कि मैं हाँ वो गांव मतलब वो गांव है नहीं टूटे, मोर तरफ से पूरा आश्वासन है कि ना वो पूरा बोली से। कौन बोला ऐसा? ब्रिजमोहन अग्रवाल। हाँ तान ओकर बाद अब नहीं रहे करे कि ना हमन शांत हो गए हैं और फिर भी से कह रही से अब कोई कुछ मत बनाऊं ऐसे कह रही तो नहीं बनाते रही। तो अभी 2026 में ना फिर हमारे पंचायत तरफ से पूरा हमारा आश्वासन मतलब वो मला दे के है वे ऊपर से तब आश्वासन मिल गई से जेकर कुछ अधूरा है ते बना सकते हो ये कर सको कि कोई तैयारी भी करती सब बना मतलब सकते। ग्राम पंचायत की ओर से यानी सरपंच ने कहा था आप लोगों को? हाँ क्या नाम है सरपंच का? बिहारी यादव। चारागाह की जमीन पीएम आवास कैसे मिल गया आप लोगों को? अब ओला मैं नहीं जान सकूँ, ओला सरकारे जान सकी काबर ओकरे सरकार ओकरे सब वही है देवा है जब वो हाँ हमारे मन से वोट ले सकते यहाँ से बिजली भी दे सकते हमारे ला नल जल के सुविधा दे सकते तो आवाज़ भी तो वही अच्छा दे ना, तब वही अच्छा जानी सरकारे अच्छा जानी शासन अच्छा जानी। जब आपको पीएम आवास योजना के तहत आवास मिला उस पर सरपंच कौन था? सरपंच यही हमारे हावे अभी थे बिहारी यादव। मतलब जब आपका आवास योजना का पैसा आपके खाते में आया तब सरपंच बिहारी यादव थे? हाँ। तो बिहारी यादव जो सरपंच उन्होंने कहा नहीं कि ये चारागाह की जमीन है इसमें नहीं मिलेगा? और ओकर पास ऐसने कोई सूचना आज नहीं रही तो वो बोली काबर नहीं बोले है। हाँ ऊपर से कुछ भी आदेश आते तब बोली यहाँ तो नीचे बैठे हंसते हैं और ऊपर से कुछ आदेश ही नहीं आई तो बता ही काला बेचारा वो तो समझा थे हमारे गाँवेज के जमीन है तो हमारे गाँवेज के दाई दीदी भाई बहनी सब दादा भाई में रहा थे तब देवा है जब आए ऊपर से सरपंच या सचिव को आप लोग कुछ पैसा वैसा दिया था क्या आवास के लिए? 1 रुपया नहीं दे हमारे 1 रुपया नहीं दे। बिजली कनेक्शन के लिए कुछ नहीं कुछ भी नहीं दे हम सिर्फ पूरा सरकार तरफ से ही आए नहीं दे 1 रुपया। मतलब बिना पैसा दिए सरपंच को सचिव को आप लोगों को एनओसी मिल गया आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए? तो ये ऊपर से ही लागू हुई तभी तो मिले हुई का भैया मैं पूछता हूँ आप मन ला ऊपर से मिले हुई तभी तो देगा अब जा रिकॉर्ड देख लो भाई हमारा का घूसखोरी देहन का नहीं देहन सब पता चल जाए। सरकार का ये भी तथ्य है दीदी, जैसे कई लोग थे जो वास्तविकता में जरूरतमंद थे जिन्होंने 800 स्क्वायर फीट 1200 स्क्वायर फीट 1500 स्क्वायर फीट का कब्जा रखा था अपने पास। मगर सरकार ये भी कहती है कई लोग आधा एकड़ 30 डिसमिल जो है वो कब्जा कर रखे थे, जिसके चक्कर में जो वास्तविकता में ज़रूरतमंद थे उनको नहीं मिल पा रहा सुविधा। ये सब गलत है भैया, सब अपन अपन जैसे कमाते ना वो हिसाब से अपन हिसाब से ही घर बना के रखे रही से मोर कर 2000 के आवा के तब मैं 2000 हिसाब से मैं बना रही हूँ, एक का 4000 के आवा के वो हिसाब से 4000 के हिसाब से बनाई। ऐसे हर कोई तो समान नहीं रह सके, कोई है थोड़ा से ज़्यादा कमाते कोई थोड़ा कम कमाते, वो हिसाब से अपन घर बना के रखे रही से सब। आपको पता था कि ये चारागाह का जमीन है और सरकार कभी भी आकर इससे अवैध निर्माण बताकर तोड़ सकती है? नहीं पता नहीं रही काबर ये सब चीज़ बात हमन सुने नहीं रहे जानत नहीं रहे हम काबर और एक पहली कभी का भार भेजे रहती दे रहतीस ना तो पता रहती। हमार घर बनीस ना 2000 मतलब मोर घर ना अप्रैल में ना पूरा बनी से और 28 अप्रैल के मोर नोटिस ऐसे मोर घर के मतलब सेंटिंग खुली से और नोटिस है तब जानकारी हुई समझ ला कि 2025 में हाँ अवैध करार करके मतलब घर के नोटिस आती तब मैं बना डर रही तब मैं कैसे करूँ बताना, पहले जानते हो ना तो मैं बनाते भी नहीं ये रो। सरकार ने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है कि हम लोगों ने अवैध निर्माण की कार्रवाई तो की ही है, मगर उसी दिन हम लोगों ने व्यवस्थापन की व्यवस्था की सेक्टर 30 रायपुर में, नया रायपुर में फ्लैट दिया गया EWS का। हम लोग वहाँ से वापस क्यों आ गए नट्टी गाँव वापस? वहाँ हमार रखे जगह नहीं है, हमार रहे के जगह नहीं है तो मन कैसे नहीं आबो। हमारा दे रिश्ते तो 1 रूम के फ्लैट रही ना वहाँ बिजली कनेक्शन रही से ना पानी के रही से और हे मन में ना छत से ऐसे पानी की रेरा बुहाते ना ते पूरा लिखा रही से और नीचे वाली मन बताइस भी है मतलब यहाँ पिए पानी नहीं पिए पानी लेके भी पिए लागते की से ना ओकर हमार मन के
कमाई कुछ साधन है। यहाँ हमारे गांव से ना 20-22 किलोमीटर दूर है। तो जहाँ आप लोग व्यवस्थापन दिया गया हाँ। वहाँ ना बिजली की सुविधा थी, ना पानी की सुविधा थी, ना लाइट की सुविधा थी। हाँ, और वो भी 4 मंजिल में दे है, तो हमन 7-8 सदस्य यहाँ तक एक ठा रूम में कैसे रहो बताने। अच्छा, ये बात ये भी चल रहा है दीदी कि इससे पहले ग्राम पंचायत में ये प्रस्ताव रखा गया था कि जितने भी लोग हैं जिनके पास तमाम कब्जा रखा हुआ है, आधा एकड़ का, 20 डिसमिल, 30 डिसमिल का, वो आ जाए, बैठ के चर्चा हो जाए और 2.5 डिसमिल बांट दिया जाएगा लोगों के बीच में। मगर आप लोग अड़ गए, आप लोगों ने कहा कि नहीं, जितना कब्जा हमारे पास है हम उतने कब्जा रखेंगे। ये हमारे मन के का है तेरा देख नहीं अरे हम वो कदे दिन कौन आए हमारे मन कर, ये तो बताए मोला पहले कौन आए हमारे गांव में और कौन ये बात ला रखे तेला बताए। ये बस मैं पूछना चाहता हूँ और कुछ नहीं पूछना चाहता हूँ। कौन हमारे कदे सरकार है, कदे शासन है, कदे आके हमारा ये बात ला रखे। वो मन अगर सही है तो हमारे मन से आके मिलती सब आमने सामने बात करे रखी। बस यही कहना चाहते हैं और कुछ नहीं कहना चाहते। जो उस व्यवस्थापन की व्यवस्था में व्यवस्थित हो गए थे वो वापस से अपने गांव नट्टी आ गए हैं और तालपत्री के सहारे आकर के बैठ गए हैं और अब ये मांग कर रहे हैं कि हमें इसी गांव में अपने पुरखों की जमीन में ही अपनी घर की व्यवस्था चाहिए, अपना घर चाहिए। वैसे भी देखिए, गांव में 4 प्रकार की जमीनें होती हैं। एक जमीन होती है नंबरी यानी कि रजिस्ट्री की जमीन, जिसका बटांगन होता है, जिसका खसरा नंबर होता है। दूसरी जमीन होती है आबादी की, यानी कि बहुतायत में लोग जब जहाँ आके बस जाते हैं, सरकार आने वाले समय में उन लोगों को पट्टा दे देती है, यानी कि वैध रूप से उन्हें वहां पे बसा देती है। तीसरा होता है निकासी का जमीन, यानी कि जो सड़क होता है गांव का, जो तालाब होता है गांव का, उसे निकासी की जमीन कहा जाता है। और चौथी जमीन होती है चारागाह की जमीन, यानी कि ऐसी जमीन जहां पर गाय, बकरी, भेड़ इन लोगों को चराने के लिए जमीन छोड़ दी जाती है, उसे चारागाह का जमीन कहा जाता है। ये जमीन वही चारागाह की जमीन है। और जैसे ही यहाँ पर घर को तोड़ दिया जाता है, उसके बाद से सियासत भी तेज हो जाती है। प्रशासन का तर्क आप लोगों ने सुन लिया है, मगर जो यहाँ के माननीय विधायक हैं अनु शर्मा, वो कहते हैं। मेरे साथ दरसिवा के विधायक अनु शर्मा जी हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे, एक विधायक होने के नाते से नट्टी गांव के लिए इन्होंने क्या कुछ प्रयास किया। भैया देखिए, 2025 में मार्च के महीने में जब पहली बार नोटिस मिला गांव में, उसके पहले जब ऐसी जानकारी आई कि शासन उस पर नोटिस जारी करने वाली, तो मैं गांव गया, उस स्थल पे गया। और अकेले नहीं गया, मेरे साथ में जिला पंचायत के सदस्य थे, जो अभी जिला पंचायत के उपाध्यक्ष हैं, संदीप यदू जी, और वहाँ से जनपद की सदस्य, उनके प्रतिनिधि थे, वहाँ के सरपंच थे, गांव के 1-2 वरिष्ठ लोग थे। जो आदेश 2021 में जो आदेश था, उसमें यह था कि वहाँ पर 15 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है, जिसमें 3 हेक्टेयर में लोगों का कब्जा है। उस 3 हेक्टेयर को छोड़कर बाकी जो खाली जगह थी उसको खाली कराने की बात हुई थी। तो मैंने गांव वालों से और हमारे सारे जनप्रतिनिधियों के साथ मैंने ये बात कही कि भाई, ये जो जगह है इसको ना तोड़ते हुए, जो भी अगर घर बाद में भी बन गए होंगे इस तरफ, तो वो यहाँ एडजस्ट हो जाए, ये मैंने आग्रह किया था समस्त जनप्रतिनिधियों के साथ। वहाँ के सरपंच भी थे, जनपद भी थे, जिला पंचायत भी थे, गांव के प्रमुख लोग भी थे। तो ये नोटिस मिलने से पहले की बात है। हाँ, ये नोटिस बस मिलने वाला था। मुझे पता चला कि इस तरह के नोटिस दे रहे हैं करके, तो मैंने पहले बात करके मैंने बोला कि ऐसी स्थिति ही ना निर्मित हो। तो उसको जिन लोगों का ज़्यादा कब्जा था, उन लोगों के प्रभाव में गाँव वालों ने मना कर दिया था। और उसके बाद फिर जब विस्थापन हुआ, तो मैंने पहले कहा था कि विस्थापित लोगों को इस 3 हेक्टेयर भी बहुत बड़ी ज़मीन होती है, 7 एकड़ के आसपास होता है, उसमें विस्थापित कर दिया जाए, लेकिन उसे उन लोगों ने अस्वीकार कर दिया था। बाद में भी अभी जब विस्थापन की बात आई, तो पॉलिसी पहले नहीं थी। ग्राम पंचायतों में अगर किसी प्रकार का विस्थापन होता था तो उनको आवाज़ देने का बिल्कुल नियम नहीं था। उस पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी से, शासन से, प्रशासन से हमने आग्रह किया, जिसके आधार पर सभी जो वहाँ से विस्थापित हुए लोग, उनके लिए मकान की एक व्यवस्था
की, उसके लिए हमने प्रयास किया। तो एक बार तो ऐसी भी स्थिति थी कि हमको वहाँ आंगनबाड़ी बनाना था नकटी में, आंगनबाड़ी का पैसा स्वीकृत हुआ, आंगनबाड़ी के लिए ठीक से जगह नहीं मिल पा रही थी, तो जैसे तैसे हमने जगह अरेंज करके आंगनबाड़ी बनवाया। तो कई बार ऐसी योजनाएं सरकार की लानी होती हैं जिसके लिए कई बार इस तरह से ज़मीन का अभाव भी हो जाता है, और नकटी में ही ऐसा हुआ था। आपका बयान भी आया था, आपने कहा कि हमने न्याय किया है, मगर आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं बृजमोहन अग्रवाल, उन्होंने बयान दिया और कहा कि प्रशासन जो है वो अनुशासनहीन हो गई है और कुछ कम अनुभव के लोग हैं जिन्होंने ये कार्रवाई की है, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो उनके बयान से आप कितना संतुष्ट हैं, आप क्या कहेंगे इस पे? नहीं, देखिए, मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि मेरे क्षेत्र की जनता है और उनके साथ किसी प्रकार का अन्याय तो नहीं होना चाहिए, और अगर किसी अधिकारी कर्मचारी ने उनके साथ गलत व्यवहार किया है तो उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये भी है कि उन पर पत्थर भी नहीं चलना चाहिए। ये दोनों तरफ से लोगों को अनुशासित रहने की ज़रूरत होती है। चीज़ों को बातचीत करके हल किया जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है, और उसके लिए मैंने प्रयास किया। विधायक कॉलोनी बनाने के लिए गरीबों का मकान उजाड़ना है, इससे आप कितना सही मानते हैं? देखिए, वहाँ क्या बनना चाहिए, क्या नहीं बनना चाहिए, उसके लिए मैं कोई अधिकृत व्यक्ति नहीं हूँ, और ना ये मेरी शक्ति के अंदर है। लेकिन वहाँ हाउसिंग बोर्ड किनके लिए बना रही है, नहीं बना रही है, सरकार उस स्थान का क्या इस्तेमाल करेगी, वो उनके ऊपर निर्भर करता है। यहाँ बात ये है कि वहाँ अगर किसी गरीब का कोई मकान है जो वाकई ज़रूरतमंद है, जैसा कि उसमें दिख रहा है 14-15 लोग थे जिनके यानी 800 फीट, 1000 फीट या 1200 फीट में जो कब्जे थे, वो यानी 10-12 लोग थे वो, और 16 लोग ऐसे थे जिनके पास कोई आवास नहीं था, जो सरकारी डाटा में है। तो ये तो 3 हेक्टेयर जो था उस समय 2021 में, तो उसमें अगर एडजस्ट करते तो सारे लोगों का वहाँ अकोमोडेशन आराम से हो जाता, अगर उसके हिसाब से बात होती तो। आज ये बात ही नहीं आती जो मैंने सबसे पहले प्रस्ताव दिया था। जनता के मन में सवाल है, और अजय चंद्राकर जी ने बयान दिया है कि समय उचित नहीं था खाली करवाने के लिए या फिर अतिक्रमण हटाने के लिए। आप क्या मानते हैं? देखिए, वहाँ पर रहने वालों की सुरक्षा, उनके लिए सुविधा रहे, इस बात का ख्याल रखना तो प्रशासन का काम है, और इसीलिए मैंने जैसे ही कार्रवाई हुई या कार्रवाई होने वाली थी, मैंने तत्काल पत्र लिखा कि किसी प्रकार का भी उन्हें भोजन, आवास, उन्हें आने जाने के लिए, सामान के लिए कोई दिक्कत ना हो, उन्हें शिफ्ट करने के लिए, और जब तक वो सेटल नहीं हो जाते तब तक उनके लिए तीनों समय के भोजन पानी की व्यवस्था रहनी चाहिए। इस संदर्भ में मैंने जिला प्रशासन से पहले ही कह रखा था कि उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए, और अगर ऐसी हुई है तो उसके लिए देखना चाहिए कि किन की वजह से हुआ है। ग्रामीणों का ये कहना है कि अगर ये चारागाह की ज़मीन थी, जब हम उस वक्त बस रहे थे, उस वक्त क्यों प्रशासन की टीम नहीं आए, उस वक्त क्यों हमें नहीं रोका गया? वहाँ पे पीएमजी प्रधानमंत्री आवास योजना मिलता है, उसमें एनओसी नहीं लगता है, उसमें बिजली कनेक्शन मिल जाता है, नल जल के तहत जो है नल घर घर पहुँच जाता है, उस वक्त क्यों हमें नहीं रोका गया? अब जब हम वहाँ बस गए हैं उसके बाद क्यों ला करके यहाँ बुलडोजर हमें तोड़ा जा रहा है? ये देखिए, ये पहला विस्थापन का मामला नहीं है। ये विस्थापन के बहुत सारे ऐसे मामले रायपुर शहर में रहे। कटोरा तालाब को हटाया गया और वहाँ लोगों को विस्थापित किया, और आज वही इन्फ्लुएंसर वहाँ जाके रील बनाते हैं, और उन सारे लोगों ने अपनी ओर से सहयोग किया। सबसे बड़ी बात यह कि कैनाल रोड या एक्सप्रेसवे क्या लोगों के सहयोग के बिना संभव था? अगर लोग विस्थापित नहीं होते तो आज किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? वो आम जनता के लिए तो इस्तेमाल हो रहा है। वहाँ पर सड़कें बनी हैं या वहाँ पर इतना अच्छा तालाब का सौंदर्यीकरण हुआ है, तो ये जनता के लिए ही है। अब ये सरकार पर डिपेंड करता है, वहाँ जो भी बनाना चाहे उनका निर्णय है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको ये पता है कि इस जगह पे इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, तो वो हमारी भी समझदारी एक थोड़ी होनी चाहिए। ज़रूरतें होती हैं, आवश्यकता होती हैं, बिल्कुल मैं इस बात को मानता हूँ। लेकिन उस पर जैसे मैंने पहले वाला प्रस्ताव कहा था कि अगर उस समय के आदेश के हिसाब से ही अगर वहाँ उस 3 हेक्टेयर यानी 7.5 एकड़ के आसपास ज़मीन में अगर सब शिफ्ट हो जाते तो ये बात ही नहीं आती। असल में पूरे 15 हेक्टेयर में सब लोग फैले थे ना, तो सरकार को भी आवश्यकता थी, तो उस विषय के लिए ये बात हुई। क्या आपको लगता है कि एक विधायक होने के नाते से क्षेत्र के आपने वो सारे संभव प्रयास किए जिससे नकटी गांव आपसे संतुष्ट हों? देखिए, मेरा काम है अपना काम करना।
मैंने अपनी ओर से प्रयास किया, जैसा मैंने बोला कि पहले दिन ही मैं जाके उनसे आग्रह किया था कि भाई हम लोग इस तरह से यहाँ व्यवस्था बना लेते हैं, जिसे उन लोगों ने अस्वीकार कर दिया था। बाद में लोगों के आवास की व्यवस्था करनी थी, उसके लिए हम अपनी ओर से जो प्रयास कर सकते थे, नियमों को छोड़कर उनके लिए विशेष प्रावधान करते हुए फ्लैट्स का इंतज़ाम किया गया। और वो कहते ना कि अक्सर वही दिए हाथ जलाते हैं जिन्हें हम हवा से बचाते हैं। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन मैंने अपनी ओर से जो प्रयास करना था वो मैंने प्रयास किया है। जो शायरी आपने बताया, थोड़ा सा इसको विस्तार से बताएंगे, इसका अर्थ क्या है? कौन से दिए से आपका हाथ जल रहा है? मैंने कहा कि अक्सर वही दिए आपका हाथ जलाते हैं जिन्हें हम हवा से बचाते हैं। तो मेरी जिम्मेदारी है जनप्रतिनिधि होने के नाते कि दीपक जलता रहे, मेरे क्षेत्र की जनता के पक्ष में, और उनके लिए काम मैं करता रहूं और उनके जीवन स्तर को सुरक्षित और विकसित बनाने में अपना काम कर सकूं। ये हमारा प्रयास है। कई बार ऐसा है कि आप जब एक दीपक जलाते हैं, जब तेज़ हवा चलती है तो आप उसे हवा से बचाते हैं, लेकिन उसी दिए से कई बार आपका हाथ जलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने कर्तव्यों से परे हट जाऊं। मैं अपने कर्तव्यों को तो निभाऊंगा। मैंने ग्रामीणों से बात की, मैंने उनसे पूछा कि आप लोग व्यवस्था मिल चुका है, ये जानते हुए भी कि ये चारागाह की ज़मीन है, आप लोगों ने 50-50 लाख का मकान वहाँ बनाया, 40 डिसमिल 50 डिसमिल आधा एकड़ आप लोगों ने कब्जा किया। उन्होंने बताया कि हमें व्यवस्थापन दी गई है नया रायपुर में, मगर वहाँ पानी व्यवस्था नहीं है, वहाँ बिजली व्यवस्था नहीं है। तो आपको लगता है कि वो वहाँ पर सारी व्यवस्था थी, ठीक से व्यवस्था करने के बाद भेजा गया था वहाँ पर? नहीं, बिल्कुल मैं उनसे सहमत हूँ कि हो सकता है वहाँ पानी की व्यवस्था ठीक नहीं रही हो, बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं हो। ऐसा शुरू में हर चैलेंज, ये इस तरह के चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि 70-75 परिवार अगर कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, और इवन हम भी जब नया घर बनाते हैं तो कई चीज़ें हमारे भी अकॉर्डिंग नहीं होती है। बिल्कुल मैं उनकी बात से सहमत हूँ, और इस पे शासन प्रशासन को हम लोगों ने कहा था कि किसी प्रकार की असुविधा ना हो। वो लोग भी अपनी ओर से प्रयास कर रहे थे, लेकिन हो सकता है इसमें कहीं कोई कमी रही होगी, मैं इससे इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन उन व्यवस्थाओं को ठीक किया जा सकता था। वैसे 2003 में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी, और उन लोगों ने ही एक नियम बनाया था, योजना बनाया था कि हर पंचवर्षीय में विधायकों को जमीन आवंटित किया जाएगा, जमीन दिया जाएगा, वो भी रियायत दर में, यानी कि कौड़ियों के भाव में उन्हें जमीन दिया जाएगा, और दिया भी गया। पहला जो प्रोजेक्ट आता है वो आता है मॉल श्री विहार में, जहाँ खुद डॉक्टर रमन सिंह, बिजमल अग्रवाल, अजय चंद्राकर से तमाम दिग्गज नेता रहते हैं। दूसरा आता है धर्मपुरा में, यानी कि मैनोटा मॉल के सामने। तीसरा आता है शहरी खेड़ी में, जहां पर बिल्कुल इसी तरीके से गरीबों का पसार हटा दिया गया था, और अधिकारियों के लिए वहां पे जमीन आवंटित किया गया था, मकान बनाया गया था। और चौथा अब आ गया है ये नकटी गांव, और इसे भी मिट्टी में मिला दिया गया है, तोड़ दिया गया है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, और इस वीडियो में हम परत दर परत तमाम उन नेताओं से भी बात करेंगे, उन लोगों से भी बात करेंगे जिन पर आरोप लग रहा है कि चारागाह की जमीन पर कैसे आप लोगों ने आधे एकड़ की कब्जा करके रखा था। उन लोगों से भी बात करेंगे जो ये दावा कर रहे थे कि नकटी गांव की जमीन किसी के भी द्वारा तोड़ा नहीं जाएगा। पिछले 3 सालों से नकटी गांव के लोग मेरे संपर्क में हैं जी। जब भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे तब भी वहाँ पर विधायक कॉलोनी बनाने का निर्णय लिया गया था, और फिर विष्णुदेव साई जी मुख्यमंत्री बने तब भी तो गांव के लोग लगातार डरे हुए थे कि उनके घरों को तोड़ दिया जाएगा। तो मैंने माननीय भूपेश जी के समय भी रुकवाया, और विष्णुदेव साई जी को भी मैंने पत्र लिखा। वर्तमान जो हमारे आवास पर्यावरण मंत्री हैं उनको भी मैंने पत्र लिखा, और घटना के एक दिन पहले नकटी गांव के लोग मेरे पास आए थे और आकर उन्होंने बातचीत की थी। मैंने पूरे जिला प्रशासन के अधिकारियों को बुलाकर बातचीत की थी, और मैंने उनको कहा था कि कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए, और अभी बरसात का समय है तो अभी तोड़फोड़ नहीं करनी चाहिए। और मुझे इस बात का विश्वास था कि बरसात के समय पर तोड़फोड़ नहीं होगी। ये शनिवार की बात है, और रविवार को मैं दिल्ली गया, और सुबह 4 बजे वहाँ पर तोड़फोड़ हुई और उनको उजाड़ दिया गया। मुझे लगता है कि ऐसी घटना अमानवीय है, और गरीबों को बेघर करना ये उचित नहीं है। पहले उनकी पूरी व्यवस्था करनी चाहिए थी, उसके बाद अगर करते तो शायद ज़्यादा अच्छा होता। इस पूरे रिपोर्ट में हम वहाँ गांव ग्रामीणों के पास गए हुए थे, बातचीत कर रहे थे।
कई लोगों ने कहा कि हमें बहुत विश्वास था, क्योंकि बृजमोहन जी ने कहा था कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, किसी का घर नहीं टूटेगा, मगर हम उनके बातों को मान लिए थे। और अब जब हम उनसे मिलने गए, उसके ठीक एक दिन बाद हमारे घर पे बुलडोजर चल जाता है। तो क्या आपको लगता है कि विश्वासघात हुआ है नकटी गांव के लोगों के साथ? देखिए, ये विश्वासघात नहीं है। जो कुछ अधिकारी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो नए नए हैं, जिनको बहुत ज़्यादा राजनीतिक समझ नहीं है, इसमें आप विधायक भी कह रहे हैं। जनता की तकलीफ़ों से जिनका कोई लेना देना नहीं है, और ऐसे लोगों के द्वारा जो ये घटना की गई है, मैंने पहले भी कहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ में जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, उनके खिलाफ में आपराधिक कार्रवाई होना चाहिए। नकटी गांव के लोगों को व्यवस्थापन की व्यवस्था दी गई थी। अब वो लोग वहाँ पे गए, ना बिजली की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है। तो वापस से लगभग 66 लोगों को वहाँ पे भेजा गया था। 66 में से 62 लोग वापस से नकटी गांव आ गए हैं और तालपत्री के नीचे बैठ के फिर से धरना की व्यवस्था कर रहे हैं। तो क्या रहेगा आपका उसमें रुख? देखिए, क्योंकि गांव के लोग जो हैं, उनको खुले में रहने की आदत है, इसलिए उनके साथ में जैसे रहवास की उनको आदत है, उसके अनुरूप उनका व्यवस्थापन किया जाना चाहिए। जी। तो आगे भी बृजमोहन अग्रवाल जो सांसद हैं, वो लगातार नकटी गांव वाले के जो लोग हैं, ग्रामीणों के साथ खड़े रहेंगे? मैं हमेशा दीन दुखी और जिसके साथ में भी अन्याय होता है, उसके साथ मैं पिछले 40-45 सालों से खड़ा रहा हूँ, आगे भी खड़ा रहूँगा। कुल मिलाकर के कौन सरपंच हैं, कौन सचिव हैं, कौन वो आला अधिकारी हैं जिन्होंने यहाँ पर सारे जो मूलभूत सुविधाएं हैं, यानी कि अवैध बसाहट जब इसे कहा जा रहा है, तो इस अवैध बसाहट में कहाँ से नल, कहाँ से बिजली और कहाँ से आवास की तमाम जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वो नकटी के ग्रामीणों को, नकटी के रहने वालों को मुहैया करवाई जा रही थी। तो आगे चलते हैं, आगे जो जिम्मेदार हैं उनसे बातचीत करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, कैसे यहाँ पे नल जल मिशन के तहत पानी की व्यवस्था, कैसे यहाँ पर बिजली कनेक्शन, और कौन वो लोग हैं जो इन्हें एनओसी दे रहे हैं। तो कौन है नकटी का सबसे बड़ा विलन? चारागाह की जमीन में क्या प्रधानमंत्री आवास योजना स्वीकृत हो सकता है? ये तो भूत पहले पूर्व में हुआ भैया, अभी तो मेरे काल में नहीं हुआ है। पूर्व में 25 कम से 22 घरों को पीएम आवास मिल चुका है। आपके कार्यकाल में किसी को भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान नहीं मिला है? नहीं मिला अभी। कई लोगों से मैं बात किया, वो आपका नाम ले रहे थे कि आपके कार्यकाल में भी कई लोगों को स्वीकृत किया गया है। ये अभी बना भी है। कब बने आप अभी? अभी ये 25 में बनाऊँ। अभी तो आपके 1.5 साल कार्यकाल में किसी को प्रधानमंत्री आवास योजना स्वीकृत नहीं हुआ है? अभी नाम आए हैं, मगर अभी चला था ना ग्राम सभा वाला, उसमें लिस्ट आया हुआ है, उसमें मिलेगा नहीं मिलेगा। एक महिला से मैं बात कर रहा था, उन्होंने बताया कि सरपंच जी के द्वारा हमें वो मिला है प्रधान आवास का। पूर्व में मिला है, अभी मेरे शासनकाल में नहीं मिला है। चारागाह की जमीन में क्या बन सकता है ऐसा मकान? और मैं वही तो बता रहा हूँ, जगह नहीं है तो बनाए। और पहले कैसे स्वीकृत हुई थी मेरे को नहीं पता। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सरपंच आप हैं गाँव के, क्या नियम के तहत उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वहाँ मकान दिया गया है? मैं बताता हूँ ना, पूर्व में हुआ है। पूर्व में क्या हिसाब से हुआ है वो तो मेरे को पता नहीं है। पूर्व में किसने, आप जैसे वर्तमान में अगर मैं आपके पास आऊँ, मैं कहूँ कि मेरी चारागाह की जमीन है, उसमें आवास योजना स्वीकृत करवा दीजिए, आप एनओसी दिलवा दीजिए, आप दिलवा देंगे? जरूर मतलब तो बोलना पड़ेगा, सीओ से बात करके करवाना पड़ेगा। भाई चारागाह की जमीन है भैया, उनको जगह ही नहीं रहने के लिए, तो दिया जाए। तो उसमें आप शासन नहीं बता सकती है, मैं तो अपने अप्रोच लगा सकता हूँ मैं। और जहाँ तक सीओ बता सकते हैं, मेरा काम है जो जिसको ज़रूरत है उसकी आवाज़ को वहाँ तक ले जाना है, और जहाँ उसे दिलाने की कोशिश करना है। और प्रशासन जो वो लगाएगा रोक करेगा, तो इसमें तो मैं भी नहीं कर सकता कुछ। तो अवैध निर्माण फिर सरकार क्यों कह रही है इसको? और सरकार से ही पूछ सकते हैं आप भैया। जितना मेरे को नॉलेज है, चारागाह की जमीन तो पूर्वज की रहती है, और वही वास कर सकते हैं गाँव वाले, बाहर वाले तो वही। चारागाह की जमीन होती है वो गाँव में जो गाय पालते हैं, बकरी पालते हैं, भेड़ पालते हैं, उनके चराने के लिए होती है जी। उसमें निर्माण का अनुमति कैसे मिल सकता है, एनओसी कैसे मिल सकता है, उसमें प्रधानमंत्री आवास कैसे मिल सकता है, उसमें बिजली कनेक्शन कैसे मिल सकती है, उसमें नल जल के तहत योजना में नल कैसे लग सकता है? पूर्व में जो जैसे किए हैं, किस सिस्टम से किए हैं,
आप खुद स्वीकार भी करें, मैं रहूंगा तो मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा, मैं भी कोशिश करूंगा कि हो जाए, मिल जाए उनको। आप 2025 में बने सरपंच, 2025 में कई लोग हैं, किसी ने 50 लाख का मकान बनाया है, उस वक्त आप लोगों ने मना नहीं किया कि आप शाहजहाँ की जमीन है, आज नहीं तो कल सरकार जो है आकर आप घर तोड़ ही देगी अवैध निर्माण बता करके, तो आप लोगों ने क्यों नहीं रोका? क्यों उनका मन जो है वो बढ़ गया कि हाँ, उन्हें लगा कि आवास भी मिल रहा है, नाली मिल रहा है, सड़क मिल रहा है? बन चुका था वो, जो बोल रहे हैं ना वो बन चुका था। अगर आप होते तो आप रोकते? हैं अगर आप होते तो आप रोकते? ऊपर से वो आधे साथ तो लोगों आधे उनको नोटिस तो देते ही थे भैया ये चीज़ मत करोगे जी। वो हमारे पहले बन चुका तो हमें कुछ नहीं कर सकता ना, तो जाके मैं तोड़ा भी नहीं सकता। अब गांव के सरपंच हैं, आपको क्या इस बात की जानकारी है कि इससे पहले पूर्व में ऐसी बात रखी गई थी कि आप लोग इतना जमीन जो कब्जा कर रखे हैं उसे छोड़ दीजिए, 2.5 डिसमिल आप लोगों को दिया जाएगा, मगर उसमें ग्रामीण जो है वो अड़ गए कि नहीं, जितना हमारे पास कब्जा है उतनी जमीन लेंगे। अब वो आधा करके इसका तो मैं बोल नहीं सकता है, जो लंबी लंबी जमीन थी उनके विस्थापन के लिए बोला भी गया था और करना भी चाहिए था, ऐसे एकजुट होके अलग छोटी जमीन लेना चाहिए था ये। और क्या है, सरकार को एक बार आके बोलना भी चाहिए था सामने पब्लिक में, क्या अपन तो जनप्रतिनिधि है, वो भी हम तो गांव के हिसाब से हम ज़्यादा बोल भी नहीं सकते, ये बता रहा हूँ, विस्थापन करना ही है ऐसे। जो लोग व्यवस्थापित हो गए हैं और जो सेक्टर 30 के नया रायपुर में EWS के मकान में रह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? और इसमें से कुछ लोग हैं जो यहाँ पे मकान छोड़ करके वापस नकटी गांव जा चुके हैं, जो कि मैंने आपको दिखा दिया है। मगर जो लोग यहाँ पर हैं वो किन हालातों में यहाँ पर हैं और क्यों नया रायपुर में रहना चुन रहे हैं? इतने परिवार में लोग हैं आपके? अब हमारे यहाँ 6 परिवार रहे बेटा वहाँ। हाँ 6 जन रहे हैं। हाँ वहाँ से आप लोगों को हटा दिया गया, उसके बाद सरकार का ये दावा है कि आप लोगों को व्यवस्थापित कर दिया गया उसी दिन, यानी कि 29 तारीख को घर तोड़ा गया और 29 तारीख को ही सरकार ने व्यवस्थापित कर दिया जिस जगह हम लोग बैठे हैं। तो अम्मा ये बताओ, जैसे आप यहाँ पे आ गए, यहाँ आने के बाद आपको यहाँ व्यवस्था ठीक लग रहा है? ठीक लग रहा है। तब पानी बरसात में मैं उतरे चखे नहीं सकता सीढ़िया के मारे बेटा, मोला नीचे में दे देते न बने, मैं नहीं ठहर कहाँ जाऊँ, और घर कोरिया टूट गए, कहाँ जाऊँ, कौन कर 20 दिन लगे नहीं पता है, कोनो कर जगह रहती तो चल जा बस जाते, जगह नहीं कहाँ बस बेटा जगह, मैं हाथ मत ठुठुआ हो गए, लोड़ो हो गए तो कहा कर ओकरो हाथ उतरे चखे बार परेशान हो बेटा, मोल नीचे में देवा दे बेटा तो मैं मान जो हूँ, नहीं का कर नहीं दीदी कर रहा हूँ, का करूँ, कैसनो करके फोकूँ, मैं साग सब्जी नहीं ले सकता हूँ। यहाँ पर क्या आपको बिजली पानी की व्यवस्था दुरुस्त मिल रही पानी है? सब व्यवस्था है बेटा, सब है, मैं उतरे चखे मोल ज्यादा परेशान है। ये बताइए, आप खुशी खुशी यहाँ पर हैं आप, या फिर आप चाहते हैं नकटी गांव में कुछ व्यवस्था हो जाए, या फिर आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे भी व्यवस्था ठीक? खुशी लग रही है रहूँ मैं, हाँ नहीं जाऊँ मुँह नीचे में देवा देते तेने परेशान। ये वीडियो में आपको जोर जबरदस्ती करके तो नहीं बोल रहा हूँ ना आपसे? नहीं हो, मैं आपको बोलने बोला हूँ कि अच्छा है ये? अच्छा है, मैं तो नहीं बोला हूँ बोलने आपको ना। नहीं क्या है, इससे पहले भी ऐसे वीडियो जारी किया गया था जिसमें कई लोग कह रहे थे कि हमको यहाँ बिजली पानी की व्यवस्था मिल जाए तो हम सेक्टर 30 में रह सकते हैं, मगर बाद में वो लोग पलट जाते हैं और कहते हैं कि हमें जोर जबरदस्ती करके ये वीडियो बनाया गया था। इसलिए मैं ये दुरुस्त कर ले रहा हूँ कि मैंने इनको नहीं बोला है। वैसे भी इस डॉक्यूमेंट्री में, इस पूरे रिपोर्ट में हम सच जानने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा ये कोई सरकार के पक्ष में बात करना बिल्कुल मकसद नहीं है। मतलब अगर आपको नीचे मिल जाए, आपका कहना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ रह जाऊँ कोनो करो ये ना उतरे चा केवल मैं परेशान में सब्जी नहीं ले सकती, जब मैं दाल बना आलू चटनी बना, हाँ ले के दिन ले खाऊंगा आलू चटनी सब दाल में, मैं सब्जी ले नहीं सकता हूँ। इस गांव को पूरा तोड़ दिया गया, नकटी गांव का जो हिस्सा है, ये कितने मकान थे यहाँ पर कुल मिलाकर? 85 मकान थे। 85 मकानों में सबसे अच्छा मकान आप ही का था? झोपड़ी रही सही है। अब फिर आवाज देखे, आवाज नहीं है, सब झोपड़ी पर टूट गई से, तब फिर आवाज देखे नहीं है, इस आवाज तब किसान हमारा खेत ला बेच के बना देता। अच्छा से एक बार बनते मकान, बार बार नहीं बने की के मन खर्चा ज्यादा कर दे रहे, का जाना हमारा घर इसने टूट जाएगी। 50 लाख करे खर्चा, 4 भाई है हमारा, ये का बोलते गाँव हम खेत ले रहे थे चकवे। कितना जमीन बेचे थे आप? 3.5 एकड़। 3.5 एकड़ जमीन बेच करके आप नकटी गांव में अपना घर बनाए थे। कितना खर्चा आया था उसमें? 50 लाख रुपए। उस वक्त भी आपको नहीं लगा कि गांव का 3 एकड़ जमीन जो कि आपका ही रहा होगा, आपके पुरखों का रहा होगा, उसको बेच करके ऐसी जगह में निर्माण करना, वो 50 लाख का,
जो कि अवैध बताकर सरकार कभी भी तोड़ सकती है। हाँ कभी भी तोड़ सकी थी, लेकिन हमार जमीन है तो हमार लड़बल बच जही और हमारो जब कोई है भी नहीं रही, इतना जमीन भी नहीं रही से बना लेते न रही जाते न की खेत यही जमीन रही से तब हम बना ले भाई हमारे उतना यह नहीं रही कि हमार जमीन ला तोड़ दी। ऐसे कि हमारे को पुरखा जो है भाई नाम गांव है तो कैसे तोड़ दी पट्टा जैसे थे और है मन नाम गांव सत्यान मन के है ऐसे ही थे और सब आवाज दे है देखे बना ले था एक बार हमारे लड़का मन बड़े बड़े बाहर गए है पर बिहाव करबो हम मकान बनाबो। हर किसी को अधिकार देखिए, ऐसा बिल्कुल कहीं नहीं लिखा है कि गरीब जो है 50 लाख का मकान नहीं बना सकता। गरीब हमेशा गरीब ही रहेगा, वो छोटा मकान ही बनाएगा, ये तो कहीं लिखा नहीं है। आपके पास थी क्षमता आपने बना ली, मगर ये जान करके कि ये चारागाह की जमीन है इसमें 50 लाख खर्च कर देना, क्या आपको लगता है कि हाँ गलती तो हो गई? नहीं हम गलती करें थी, हम स्वीकार नहीं करें। काबर चारा गाँव में आदमी ही रह सकते, इसे की के सब बोला है आदमी रह सकते चारा गाँव जमीन में के आदमी का हवा गुजर बसा जैसे भी बात रहे आवास वास दे रहे तेकर नाम से हमारे ज्यादा करें भाई हमारा गरीब है भाई सब ही बैठे 29 तारीख को नकटी गांव में जो प्रशासन की कार्रवाई हुई और कुछ घरों को जमींदोज कर दिया गया, यानी कि मिट्टी में मिला दिया गया, जिसके बाद सरकार अपनी पीठ थपथपाती ये कहती है कि हम लोगों ने अवैध अतिक्रमण तो हटाया, मगर उसी दिन 29 तारीख को ही सेक्टर 30 नया रायपुर में हमने उन लोगों को व्यवस्थापित कर दिया। मगर इस पूरे रिपोर्ट को परत दर परत आप लोगों ने भी देखा है, और जो बात मैं शुरुआत से कहते आ रहा था कि नकटी गांव का असली विलन कौन है, तो इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आप किस राय को कायम करते हैं, वो आप किस राय पे आते हैं, वो आप कमेंट करके आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मगर इस पूरे रिपोर्ट को तैयार करते वक्त जो मैंने समझा है वो मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ। धरसीवां विधायक कनुज शर्मा जी ने बताया कि शुरुआत में ही मुझे ये मालूम पड़ गया था, मुझे ज्ञात हो गया था कि वहाँ पर प्रशासन की कार्रवाई होने वाली है। जिससे पहले ही मैंने ग्रामीणों के सामने प्रस्ताव रखा कि आप लोग जो बड़े भूखंड पे कब्जा करके रखे हैं, चाहे वो 40 डिसमिल हो, 50 डिसमिल हो, 30 डिसमिल हो, उसे आप छोड़ दीजिए। इसके बदले में प्रशासन आपको, सरकार आपको 2.5 डिसमिल ज़मीन देगी और उस पर आपको आवास की सुविधा भी दे दी जाएगी। मगर कुछ राजनीतिक दलों द्वारा ग्रामीणों को यह बताया गया कि ज़मीन, जितनी ज़मीन पे आप काबिज़ हैं वो पूरी ज़मीन आपकी है, आपके ज़मीन को कोई हिला तक नहीं पाएगा। और ग्रामीण अगले दिन से लाठी लेकर के बैठ जाते हैं और वहाँ के विधायक कनुज शर्मा को निजी तौर पर भी कई गालियाँ देते हैं, जिसके वीडियो आप लोगों ने भी देखा होगा। उसके ठीक 1 साल बाद, यानी कि 29 जून 2026 को प्रशासन बुलडोज़र लेके पहुंचती है और पूरे अवैध अतिक्रमण को तोड़ दिया जाता है, जमींदोज कर दिया जाता है। मगर इसमें सबसे बड़ा बुनियादी सवाल ये पैदा होता है कि जिस वक्त नकटी गांव के ग्रामीण वहाँ पे बसाहट कर रहे थे, उस चारागाह की जगह बस रहे थे, उस वक्त आप लोग कहाँ थे? उस वक्त प्रशासन का बुलडोज़र कहाँ था? उस वक्त ये प्रशासन का जो नोटिस था, वो कागज़ था, वो कहाँ था? और जब वो ज़मीन चारागाह की थी, अवैध अतिक्रमण था, तो वहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास देने वाले वो कौन अधिकारी हैं, वो कौन जनप्रतिनिधि हैं जिन्होंने उन लोगों को एनओसी दिया? वो कौन लोग हैं जिन लोगों ने वहाँ पे नल जल मिशन के तहत घर घर पानी पहुँचाया? वो कौन लोग हैं जिन लोगों ने घर घर पे बिजली का कनेक्शन दे दिया और उनका मनोबल बढ़ाया कि ये ज़मीन तो आपकी ही है? जब इसमें सारे सरकारी सुविधाएँ मिल सकती हैं तो आप लोगों के साथ कुछ भी नहीं होगा। दूसरी बात, जिस बात को लेकर के सरकार अपना पीठ थपथपा रही थी कि हम लोगों ने व्यवस्थापन दिया, मतलब जो ज़मीन अवैध थी वहाँ पे वो सारे सुविधाओं युक्त हो करके रह रहे थे, मगर जहाँ पे आप उन्हें अवैध तरीके से बसा रहे हैं, EWS का मकान दे रहे हैं, वहाँ पर इतनी जल्दबाजी थी आप लोगों को कि यहाँ पे नल की टोटियाँ भी नहीं लगी हुई थी, यहाँ पर बिजली का कनेक्शन भी नहीं था। मतलब आप सोचिए, अगर आप अवैध जिस ज़मीन को बता रहे हैं वहाँ पर सारी सुविधाएँ हैं, मगर जो अवैध तरीके से आप जिन्हें बसाहट करा रहे हैं, जिन्हें व्यवस्थापित कर रहे हैं, वहाँ पर कोई भी व्यवस्था नहीं है। तीसरी बात वहाँ पर यह भी निकल कर आती है, जब मैं ग्रामीणों से बात करता हूँ, ग्रामीणों ने कहा कि हमको अगर पता होता कि अवैध है तो हम यहाँ क्यों बसते? हम तो सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी के पास गए थे, उन्होंने हमसे कहा था कि किसी की भी ज़मीन को नहीं तोड़ा जाएगा। इसीलिए हम संतुष्ट थे, हम आश्वस्त थे कि जब सांसद महोदय ने कह दिया है तो हमारे घरों को नहीं तोड़ा जाएगा। वहीं जब बृजमोहन अग्रवाल जी ने दस्तावेज जो दिखाया है उसमें साफ दिख रहा है कि बृजमोहन अग्रवाल जी ने जब ओपी चौधरी जी को पत्र लिखा तो ओपी चौधरी जी ने बृजमोहन अग्रवाल जी को बताया कि आप उचित पोर्टल में, यानी कि उचित स्थान पर पत्र लिखें। यानी कि हाउसिंग बोर्ड के मंत्री ओपी चौधरी हैं, मगर वो कहते हैं कि मेरे, यानी कि मंत्री का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, इसमें मेरा कोई भी रोल नहीं है। मगर अंकित आनंद जो इस विभाग के सचिव हैं, कमिश्नर हैं,
उनके पत्र में साफ लिखा हुआ है, कलेक्टर के पत्र जारी करते हैं अंकित आनंद कि हमें विधायक कॉलोनी बनाने के लिए और तमाम अधिकारियों को आवास देने के लिए, आवास बनाने के लिए जो नकटी गांव का अवैध बसाहट है उसका अतिक्रमण हटाना है। यानी कि विभाग के मंत्री कुछ और कह रहे हैं, विभाग के सचिव कुछ और कह रहे हैं। मगर ये बात मैं फिर से दोहराऊंगा कि इस पे सबसे बड़े जिम्मेदार वो लोग हैं जो उन्हें ये आश्वस्त करते गए कि भले ये चारागाह की ज़मीन है मगर इसमें पीएम आवास मिल सकता है, इसमें बिजली कनेक्शन मिल सकता है, इसमें घर घर तक नल पहुंच सकता है, जल पहुंच सकता है, तो आप लोग भी इसमें 50 लाख का मकान बना सकते हैं। अब सवाल ये है कि वो अधिकारी, वो जनप्रतिनिधि, वो सरपंच, वो सचिव जिन लोगों ने उन्हें एनओसी प्रदान किया था उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी। और जो लोग नकटी गांव के जिन्हें व्यवस्थापित किया गया था, जो अब इस व्यवस्थापन को लात मारकर वापस से उसी नकटी गांव में एक तंबू गाड़ कर रह रहे हैं, उनको क्या 2.5 डिसमिल ज़मीन दिया जाएगा? क्या उन्हें वहाँ पे आवास दिया जाएगा? क्या उन्हें मुआवजा दिया जाएगा? और जिस मांग को लेकर के आप आज बैठ गए हैं कि हमें 2.5 डिसमिल चाहिए, वो मांग तो अनुज शर्मा जी बता रहे हैं कि हमने पहले ही आपको दिया था प्रस्ताव कि आप 2.5 डिसमिल ज़मीन ले लीजिए। उस वक्त आप लोग इस मांग पे डटे हुए थे कि नहीं, जितनी कब्जा हमारे पास है, जितने ज़मीन हम काबिज हैं, उसी ज़मीन पे हम रहेंगे क्योंकि हमारे पूर्वजों की ज़मीन है। बाकी आप लोग समझदार हैं। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आप किस राय पे आते हैं? आप क्या समझते हैं? नकटी गांव के असली विलन आप किसे मानते हैं? आप कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं और कोई भी राय देने के लिए आप स्वतंत्र हैं। जो मैंने समझा है, जो मैंने पहले भी कहा था, मैं सारे दस्तावेजों को, सारे तथ्यों को एक ही वीडियो में रखूँगा और मैं ये आप पे भी छोड़ दूँगा कि आप तय कर लें कि नकटी गाँव का असली विलन कौन है। क्योंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में अपनी आवाज़ रखने के लिए, अपनी बात रखने के लिए हर व्यक्ति स्वतंत्र है। अगर आपको लगता है कि ऐसे डॉक्यूमेंट्रीज, ऐसे रिपोर्ट और भी लोक रस आप लोगों के बीच लेकर आता रहे तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।